आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ इंसान ने एक ऐसी क्रिएशन की है जो कि इतनी पावरफुल है, और वो क्रिएशन ना तो थकती है, ना ही सोती है, और ना ही उसके अंदर कोई इमोशन है। इस क्रिएशन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक ऐसी क्रिएशन जिसको अब इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि जो तमाम इंसानी फंक्शंस हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस हद तक नॉर्मलाइज कर देना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो परफॉर्म कर रही हैं उन सबको ओवरटेक करके हमें नज़र आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्रिएशन है जिसने इस हद तक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अपना ओवरटेक किया है कि उसके अंदर हमें सूट जेट्स तक नज़र आते हैं, लोग उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर हमें ह्यूमन बीइंग्स नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी मशीन जिसने इंसानी जो फंक्शंस हैं उसको डम करके रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख के हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में तब्दील किया जा सकता है। साइंस फिक्शन और आर्ट के थ्रू हम इमेजिनेशन को रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं। और आइंस्टाइन ने कहा था इमेजिनेशन इज़ ग्रेटर दैन नॉलेज, यानी कि जो इंसान का जो जहन है वो जिस हद तक जा सकता है उसको हम रियलिटी में तब्दील करने की सकत रखते हैं। आज के टाइम पे देखा जाए जितने भी टीनेजर्स हैं, मिडल एज के जो ह्यूमन बीइंग हैं, और जितने भी लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके यूज़ करने के लिए वो जितने भी चैट बोर्ड्स हैं, डीप सीक, चैट जीपीटी, एआई, उनको यूज़ करते हुए उससे बात क्या करते हैं, उनसे बात ये करते हैं कि मेरा जो फ्यूचर है वो डिप्रेस है, वो ठीक कैसे होगा, फ्यूचर के अंदर मैं किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, मेरी न्यूट्रिशन कैसे हो सकती है। इसके साथ साथ वो उसको इस हद तक उसके साथ पर्सनल कन्वर्सेशन करते हैं जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हो और उसके साथ वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक जो है ख़तरनाक हो गई है कि इंसान जो है अपने इमोशन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शेयर कर रहा है। ये जो ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये हर चीज़ को ओवरटेक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन वो है जितनी भी हम अपनी कन्वर्सेशन अगर हम मशीन के साथ करने लग जाएं तो वो किस हद तक ख़तरनाक होगी। आज जब ये कहा जाता है कि ये जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को सुपरसीड कर सकती है, तो पोटेंशली वो ओवरटेक करने की जो सलाहियत है वो रखती है। वो तमाम क्रिएटिविटी को, तमाम कोग्निटिव को, तमाम इंसानी जो न्यूटल नेटवर्क्स हैं उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस हद तक ख़तरनाक है कि एक इंसान जो अपनी ज़हनी सलाहियत को यूज़ करते हुए जब वो कोई क्रिएटिव थिंग्स या क्रिएटिव चीज़ें करता है तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से उसको क्या हो रहा है कि वो अपनी उन तमाम ज़हनी सलाहियतों को ख़त्म कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, द डेवलपमेंट ऑफ एआई कुड स्पेल द एंड ऑफ ह्यूमन रेस। ये जो इंसानी रेस के इसको ख़त्म किया जा सकता है अगर इंसान की जो मसनूई जहनत है उसको मुकम्मल तौर पर डेवलप कर लिया जाए। मतलब अगर एक इंसान की जो मसनूई जहानत है अगर उसको हम डेवलप कर लें टोटली, वो डेवलप कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करती है, वो इंसान की जो मसनूई जहनत है उसको डेवलप करती है। अगर इंसान की मसनूई जहनत को डेवलप कर लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ह्यूमन रेस है इसको एंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ एलन मस्क ने कहा, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर समनिंग द डेमोन। हम सोए हुए जिन को बेदार कर रहे हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो रेगुलेट करके हम एक ऐसे जिन को बेदार कर रहे हैं जो तबाही फेर सकता है, जो टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है चीज़ों को। ये जो ह्यूमन रीजनिंग है, इंसान की जो सोचने की सलाहियत है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, देयर इज़ सम चांस ऑफ एआई गोइंग टेरिबली रॉन्ग एंड वी वांट टू मिटिगेट द रिस्क। इतना बड़ा रिस्क मौजूद है कि ये तमाम तबाही फेर सकता है और हम इसके ऊपर क्या है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। बिल गेट्स ने इसके ऊपर ये कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल आर नॉट कंसर्न अबाउट सुपर इंटेलिजेंस। मतलब कि लोग इसके ऊपर परेशान क्यों नहीं है कि ये जो सुपर इंटेलिजेंस है ये इसका क्या हाल कर सकती है इंसानी जहानत का, और ह्यूमन जो कम्युनिकेशन है उस पर इसका कितना असर है। दुनिया के पॉपुलर तरीन लोग इसके बारे में ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बैठा आपका दोस्त, आपका क्लास फेलो, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपसे ज़्यादा जो शेयरिंग है वो उस चैट बोर्ड के साथ कर रहा है, आपसे ज़्यादा वो कन्वर्सेशन जो है वो उस चैट बोर्ड एआई के साथ कर रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे जो चैट जीपीटी है या जो एआई है वो इंसान का जो टोटल माइंड सेट है या इंसान का जो जहन है उसको तब्दील करने की सलाहियत रखता है।
उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो एक इंसान को इस तरह फीड कर देगा जिससे एक सोशल अर्थक्वेक हो सकता है। अब बात करते हैं कोग्निटिव इम्पैक्ट की, कि इंसान का जो दिमाग है उसके ऊपर इसके क्या असरात हैं और ये किस तरह एक इंसान का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की सलाहियत रखता है। कुछ रिसर्चर ने 17 to 25 ईयर्स के जो टीनेजर्स हैं उनको लिया, और वो यूज़र जो फ्रीक्वेंट यूज़र थे और उनके अंदर जो रीजनिंग स्किल थी वो बहुत ही कम दिखाएगी, नेगेटिव कोरिलेशन था उनके थिंकिंग के साथ। अब इसकी जो वजह क्या थी वो ये थी कि वो चैट जीपीटी को इस हद तक यूज़ कर रहे थे कि उनकी जो थिंकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती जा रही थी। कुछ रिसर्चर ने यह भी कहा कि एआई जो है वो इंसानी दिमाग को इस हद तक इफ़ेक्ट कर रही है कि उनके अंदर जो टास्क परफॉर्म करने की पोटेंशियल होती है वो किसी हद तक जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है, या उनके अंदर जो रीजनिंग स्किल्स होती हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं चैट जीपीटी के यूज़ से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो सरफेस लेवल एम्पैथी है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो, जो एआई के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगे कि ये आपके साथ थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की तरह डील करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप उससे ये पूछें कि मैं सुसाइडल फील कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर आपको वो ये नहीं कहेगा कि आप ये करें ये करें। एक रिसर्च कंक्लूड हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बंदे ने उसको चैट में ये लिखा कि मेरी जो जॉब है वो ख़त्म हो गई और अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो यूएसए के अंदर सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसकी लिस्ट दें। तो एआई क्या करते हैं, उसको वो लिस्ट जो है वो सारी की सारी लिस्ट लाइन के अंदर उसको तमाम बिल्डिंग्स के जो है वो नाम बता देता है। तो इसके अंदर कोई एम्पैथी या कोई इस तरह इमोशनल स्ट्रॉन्ग जो है ये होता नहीं है, और ये आपको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए होती है उस तरह का ही ये आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक का लूप बन जाता है, वही डाटा आपको घुमा फिरा के जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च होती है कि हाउ एआई शेप ह्यूमन बिहेवियर्स। ये एक रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी थी। इसके अंदर ये स्टडी किया गया कि एआई जो है वो किस तरह बिहेवियर्स को चेंज कर सकता है। इसके अंदर ये भी देखा गया कि जो चैट बोट्स अक्सर यूज़र का जो मूड मिरर है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर एक यूज़र जो है वो लोनली फील कर रहा है तो चैट बोट क्या करते हैं, वो उसके लिए सपोर्टिव बन जाते हैं, उसकी जो वो लोनलीनेस है उसको ख़त्म करके उसके लिए चैट के अंदर जो अवेल होते हैं। तो उसको इससे क्या होता है, उसको इससे एक इमोशनल जो है एक वीकनेस उसकी ख़त्म होती है और उसको लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसा कंपेनियन है जो मेरे से कन्वर्सेशन कर रहा है। 2025 के अंदर जर्मनी में एक रिसर्च होती है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सेंटर के अंदर, जिसके अंदर 300 to 270 जो पार्टिसिपेंट हैं उनका डाटा लिया गया और उसके अंदर चेक किया गया। उसके अंदर 47% जो रेशो थी उसके अंदर ये मैसेजेस थे कि वो जो कन्वर्सेशन हो रही थी चैट बोट्स के साथ, उस कन्वर्सेशन के अंदर वो ये उससे पूछ रहे हैं कि मैं किस तरह अपने आप को जो है वो डिप्रेशन से निकाल सकता हूँ। वो अपनी लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कोई उसके साथ पर्सनल कन्वर्सेशन शेयर कर रहा है, कोई उससे रिलेशनशिप के ऊपर पूछ रहा है। तो उस रिसर्च के अंदर ये फाइंड हुआ कि इंसान जो है वो चैट जीपीटी से या एआई से कन्वर्सेशन तो कर रहा है, लेकिन वो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो डिस्कनेक्ट कर रही है, वो सोशली उसको डिस्कनेक्ट कर रही है और ग्लोबली उसको डिस्कनेक्ट कर रही है। अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन क्या है। एआई जो है एक ऐसी इनोवेशन है जिसके थ्रू काफ़ी मुल्क जो है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके तरक्की कर रहे हैं, और ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जो डेवलपमेंट आती है उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उसको इस तरह फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो बाद में आपके लिए तबाही का बायस बन जाए। इसके अंदर सोल्यूशन यही है कि एआई को आप अपना हेल्पर बनाएं, लेकिन उसको अपने जो डिसीजन है या अपना डिसीजन मेकर ना बनाएं। एआई को इस तरह यूज़ करें जितना वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसको ना दे दें, उसको सजेशन के लिए यूज़ करें। जो फाइनल जजमेंट है वो आपकी ही होनी चाहिए। और एआई के साथ साथ दूसरी बात यह है कि आप इस तरह उसको यूज़ करें कि उसको मॉनिटर करें कि वो जो आपको डाटा फ्राहम कर रहा है उसको चेक करें कि वो सही भी है कि नहीं है। अपने बच्चों को मॉनिटर करें जो ओवर यूज़ कर रहे हैं एआई को, उनके ऊपर चेक रखें कि एक बच्चा जिसको नहीं मालूम कि एआई उसको क्या फीड दे रहा है या किस तरह उसका जो बिहेवियर है वो चेंज कर रहा है। और 18 साल से कम उम्र बच्चे पे मेरी नज़र में तो ग्लोबली इसको ये होना चाहिए कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको यूज़ नहीं करने दिया जाना चाहिए एआई को, क्योंकि एक बच्चे को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और वो किस तरह का जो उसको डाटा है वो प्रोवाइड हो रहा है, किस तरह की उसकी जो न्यूट्रिशन हो रही है। यूज़ टेक्नोलॉजी बट नेवर आउटसोर्स योर ह्यूमैनिटी। रियल रिलेशनशिप को रिप्लेस ना होने दें, रिलेशनशिप कायम रखें, लोगों के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें। एआई जो है वो आपको फास्ट आंसर तो दे रही है, लेकिन जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको ख़त्म कर रही है। आपके रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं इससे।
आपके जो लोगों के साथ मिलना जुलना थे, आपके जो लोगों के साथ कन्वर्सेशन करनी थी, अब वो अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन जो है आप एआई के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन करें। बेशक आप स्लो थिंकिंग की जो हैबिट है वो डेवलप कर लें, आप पॉज लें। तकरीबन एक चीज़ को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो अपना भी उसके अंदर दिमाग यूज़ करें, ना कि आप सिर्फ चैट जीपीटी या एआई जो आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहा है आप उसको ही एक्सेप्ट कर लें। उसको एज अ सजेशन आप ज़रूर यूज़ करें, कोई भी इनोवेशन आती है उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन क्वेश्चन भी करें कि वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। फ्यूचर जो है वो एआई का नहीं है, फ्यूचर उन लोगों का है जो कॉन्शियस हैं, और उन लोगों का है जो एआई को एज अ फ्रेंडली यूज़ कर रहे हैं और एआई को उस हद तक यूज़ कर रहे हैं जितना उनको फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।